भोपाल उपचुनाव और दलित कार्ड। भोपाल से बड़ी खबर हम आपको बताएं। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग का प्रदर्शन, दलित महिलाओं से बढ़ते दुष्कर्म की घटनाओं पर प्रदर्शन। कांग्रेस ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में दलित महिलाएं भी शामिल हैं। उपचुनाव से पहले सरकार की घेराबंदी की कोशिश कर रही है। उपचुनाव वाली 28 में से 9 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। तो उपचुनाव से पहले सरकार की घेराबंदी की कोशिश। अनुसूचित जाति विभाग का प्रदर्शन, दलित महिलाओं से बढ़ते दुष्कर्म की घटनाओं पर प्रदर्शन। कांग्रेस ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। सुधीर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुधीर, जानकारी दें इस खबर पर। देखिए, बिल्कुल बात की है तो मध्य प्रदेश में जो दलितों का मुद्दा है वो काफी ज्यादा जोर पकड़ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और जहां पर उपचुनाव है वहां पर 9 सीटें ऐसी है जो कि एससी वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। इसके अलावा जिन 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी निर्णायक भूमिका में कम से कम दलित वोटर नजर आते हैं। लिहाजा हाथरस की घटना हो या फिर मध्य प्रदेश के अंदर अनूपपुर, नरसिंहपुर या फिर जो हाल ही के दिनों में बीते दिनों में जो रेप की घटनाएं हुई है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग ने जो है प्रदर्शन किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर के बंगला घेराव के लिए लोग निकले थे। हालांकि नरोत्तम मिश्रा भोपाल में नहीं है और ये जानकारी भी दी। तो कहना होगा इस पूरे मामले पर सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस कम से कम दलितों के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और आज कांग्रेस की जो अनुसूचित जाति विभाग है उसके द्वारा भोपाल में प्रदर्शन किया गया है। सुधीर, ये तो दलित कार्ड वाली बात हो गई, यानी कि जातिगत समीकरण के आधार पर अब मुद्दे उठाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, हर वो मुद्दा जो उपचुनाव में प्रभावित करे, कम से कम ऐसे वोटर जो निर्णायक भूमिका में बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकल कर आते हैं, ऐसे में इस समय उनको टारगेट कर कहीं ना कहीं प्रदर्शन या फिर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चाहे सरकार की ओर से योजनाओं या ऐलान की बात हो या विरोध का जो विपक्ष का प्रदर्शन है उनकी बात हो, ये बिल्कुल एक लगता है कि उपचुनाव से पहले एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि लगातार जिन मामलों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है उन मामलों को लेकर कार्रवाई से लेकर तमाम चीजों की बात सरकार के द्वारा जा रही है। पर लेकिन जिस तरीके से रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, इससे लेकर पहले भी कांग्रेस की मैनविंग प्रदर्शन कर चुकी है और ऐसे में आज इस प्रदर्शन को लेकर जरूर कहा जा सकता है कि दलितों का जो मुद्दा था उसको जोर शोर से बुलाने की कोशिश की जा रही है। और इस पूरे प्रदर्शन में दलित वर्ग के जो लोग थे उन्हीं को शामिल किया गया था, क्योंकि कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की ओर से इस पूरे प्रदर्शन का आयोजन किया गया। जब ऐसे समय प्रदेश के गृह मंत्री नहीं है, उनके घर का बंगला करना, घेराव करना, ये समझा जा सकता है कि एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है। पर लेकिन प्रदर्शन के बहाने से ही कांग्रेस कम से कम सरकार पर हमला बोलने की जरूर कोशिश कर रही है। सुधीर, ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश में केवल जाति के आधार पर रेप हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, लेकिन केवल जाति को फोकस करना ये बिल्कुल लगता है कि चुनावी समीकरण का हिस्सा हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्य है। बलात्कार किसी के साथ भी हो वो बलात्कार कहलाता है, अपराध किसी के साथ हो वो अपराध होता है, चाहे वो किसी वर्ग या किसी भी समुदाय के साथ में क्यों ना हो। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक टारगेट विशेष को लेकर चलना या किसी वर्ग विशेष को लेकर बात करना, ये निश्चित तौर पर एक राजनीति का हिस्सा है। और कम से कम इस पूरे प्रदर्शन में सियासत भी बिल्कुल साफ नजर आती है। मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव में बड़ी संख्या में जो वोटर है, दलित वोटर, वो सभी सीटों पर निर्णायक भूमिका में और इनमें से भी 9 सीटें इसी वर्ग के लिए रिजर्व रखी गई है। लिहाजा इन सीटों के ऊपर सबसे बड़ा जो भूमिका होगी वो कम से कम इनके इर्द-गिर्द घूमने वाले मुद्दे होगी। और कांग्रेस इसी बात को लेकर आज प्रदर्शन पर उतरी थी। जब कांग्रेस की जो मुख्य विंग है वो पहले प्रदर्शन इस पूरे मामले पर कर चुकी है, ऐसे में एक बार फिर से इस पूरे मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की जा रही है। और आज का प्रदर्शन कम से कम देखकर ये लगता है कि जब तक मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव है, इस तरीके के प्रदर्शन या फिर जो दूसरे का आयोजन है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाते रहेंगे। और टारगेट जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक जो कहा जाता है या एक बड़ा तबका जो वोट करने के लिए निकलता है या निर्णायक भूमिका में है, उनको बिल्कुल ये साफ तौर पर समझ में आता है। सुधीर, इस खबर को देखकर बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग का प्रदर्शन है उपचुनाव और दलित कार्ड, इसे समझा जा सकता है दलित महिलाओं से बढ़ते दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है।